तो नारायण महात्माओं ने पूछा, गुरुदेव श्रीमद् भागवत बोले जब इतना बढ़िया शास्त्र है तो इसको 7 दिनों में ही क्यों गाया जाता है? जब इतना बढ़िया शास्त्र है तो इसको 7 दिनों में ही क्यों? ये परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये परंपरा सनकादियों ने प्रारंभ करी। एक बार की बात, श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते बद्री विशाल पहुंचे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। नारद जी जा रहे थे। अब नारद जी जा रहे थे बद्री विशाल, तो रास्ते में नारद जी के बड़े भाई मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब चारों भाइयों ने जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी का चेहरा बड़ा उदास है। नारद जी ने सनकादियों को प्रणाम किया तो सनकादियों ने नारद जी से प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद, कथम ब्रह्मण दीन मुखः, भो ब्रह्मन कथम दीन मुखः, तुम्हारा ये दीन मुख क्यों हो रहा है, मलिन मुख क्यों हो रहा है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है, तुम्हारा तेज नष्ट क्यों हो रहा है, क्या कारण है? और कहां से तुम आ रहे हो और कहां चले जा रहे हो, बताओ। नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया मेरी उदासी का कारण पूछते हो तो सुनो। क्या? बोले एक बार मेरा मन बड़ा अशांत था, सारे संसार में मैंने परिभ्रमण किया, सारे संसार में घूमा और सारे संसार में पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। अब ध्यान से सुनना, नारद जी अपनी कहानी, नारद जी के साथ जो घटित हुआ है वो सनकादियों को सुना रहे, अपनी चिंता का कारण पूछना चाहते हैं कि हम चिंतित हैं तो इसका रास्ता क्या निकले कि हमारी चिंता दूर हो जाए। नारद जी से पूछा तो नारद जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैंने संसार के समस्त तीर्थों का परिभ्रमण किया, सब जगह घूमा, हरिक्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, नासिक गया, पर मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, विश्राम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब से कलयुग आया है तब से तीर्थों की शोभा बिगड़ गई, पाखंड बढ़ गया। भागवत में तो यहां तक लिखा है, पाखंड निरता संता। अच्छा, अब यहां यह कहना उचित नहीं है कि संत पाखंडी हो गए, नहीं, संत पाखंडी नहीं हो गए, फिर बोले पाखंडी संत हो गए। उल्टा हो गया। कैसे? समझो, संत पाखंडी नहीं होते। किसी ने किसी महात्मा का चोला पहन लिया, लाल पीले कपड़ा पहन लिए, दाढ़ी रखा ली और सब व्यवस्था, अब कपड़े महात्माओं के पहन रखे और जेब काटता है दूसरों की, और जेब काटता हुआ पकड़ा गया तो जितने लोगों ने देखा सभी लोग एक ही बात कहें कि जेब कट महात्मा, जेब कट महात्मा, जेब कट साधु। अब आप विचार करो, अगर वो साधु है तो जेब कट तो नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे।
सोचने वाली बात, अगर वो साधु है तो जेब कट नहीं हो सकता, तो फिर बोले वो साधु नहीं है, वो जेब कट है, लेकिन आवरण साधु का पहन रखा है, चोला साधु का पहन रखा है। पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंड, पाखंड, पाप का ही बड़ा भाई है पाखंड। जो पाप होता है ना, पाप का ही दूसरा भाई है पाखंड। एक संत कहा करते थे कि पाखंड का अर्थ होता है कि जो पालने योग्य साधन है। ध्यान से सुनना, थोड़ी विशेष चर्चा कर रहा हूं, समझे। जो पालने योग्य साधन है उसका जो खंडन करे, जैसे माला जपना, चंदन तिलक लगाना, आरती करना, पूजा करना, पाठ करना, कथा सुनना, ये सब पालने योग्य साधन है। ये सत्कर्म है जो हम करते हैं। दान करना, पुण्य करना, सेवा करना, ये पालने योग्य साधन है। अब इसका कोई खंडन करे, खंडन का मतलब, किसी ने कहा भैया क्या दिन भर तुम हाथ में माला लेके सटकाते रहते हो, क्या मिलता है इसमें? माला सटकाने में क्या फायदा? ये चंदन तिलक लगाने से क्या फायदा? क्यों मंदिर में जाते हो, क्या फायदा? अब समझ में ये नहीं आता, फिर फायदा होगा किससे? जो पालने योग्य साधन है उसका जो खंडन करता है वो पाखंडी है। जैसे कोई आदमी पवित्रता से रहता हो, आज का समय है कि जो पवित्रता से रहता है या पवित्रता का पालन करता है, लोग उसे पाखंडी कहते हैं। जैसे किसी ने कहा भैया हाँ हम ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, हाथ धो के पानी लाना, हाथ धो के पानी लाना। ठीक है भैया, भोजन करने बैठ रहे, हाथ धो के बैठो, ठाकुर जी का भोग लगेगा, अभी जूठा नहीं करना। तो लोग क्या कहते हैं, अरे राम राम राम, हर बात पे टोकता रहता है, तो बहुत बड़ा पाखंडी है। पानी लेके जाओ तो टोकता है, खाने बैठ जाओ तो टोकता है, ये तो टोकता ही रहता है, तो बहुत बड़ा पाखंडी है। एक सज्जन थे, वो कहते थे अरे महाराज दुनिया में बहुत संत देखे पर हमारे गुरुजी जैसे नहीं। हमने कहा भाई क्या विशेषता उनमें? अरे महाराज सालों साल नहाते ही नहीं है, साल साल निकल जाते वो नहाते ही नहीं है। अब बताओ इसमें भी कोई गरिमा है, कोई महिमा है? जो साल साल भर नहा ही नहीं रहे, बड़े अवधूत हैं, बड़े महाराज विरक्त हैं, अच्छी बात है। देखो पालने योग्य साधन तो ये हैं, आप स्नान करो, भजन करो, पूजन करो, माला जपो, ये पालने योग्य साधन है। अब कोई ये कहे ये माला जपता ये पाखंडी है, ये मंदिर जाता ये पाखंडी है, ये पवित्रता से रहता ये पाखंडी है, और जो ऐसा कहे वही सबसे बड़ा पाखंडी है। बोलो राधे राधे। पालने योग्य जो साधन है उसका जो खंडन करे वो पाखंडी है। तो नारद जी कहते हैं कि कलयुग के आने से तीर्थों की शोभा बिगड़ गई। अब मैंने सोचा संतों के आश्रम में जाके देख लिया, वहां भी कोई आनंद नहीं मिल रहा, चलो किसी गृहस्थ में जाके देख लें। तो नारद जी कहते हैं मैं गृहस्थ आश्रम में गया और वहां तो बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या। गंभीर समस्या क्या? तरुणी प्रभुता गे हे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कलकनम। नारायण नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ में जाके मैंने देखा कि तरुणी प्रभुता, तरुणी जो युवा युवती है उसकी मालकी घर में चल रही है, यानी बहू रानी की मालकी घर में चल रही है। बुजुर्गों का काम खत्म। जब थोड़ी उम्र बढ़ने लगती है तो गवर्नमेंट भी आपको रिटायरमेंट दे देती है, जाओ अब घर बैठो, पेंशन लो, राधे राधे बोलो। सरकार भी बर्खास्त कर देती कि अब घर बैठो।
और घर में आए तो बेटा बहू का पावर, उनकी मालिकी। संस्कारी बहू मिल जाए, संस्कारी बेटा हो तो एक ही बात कहेगा कि जाओ वृंदावन में कथा चल रही, खूब सुनो। किसी व्यवस्था की कमी है तो हम बैठे हैं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, आप चिंता मत करो, वृंदावन जाओ। संस्कारी होगा तो। वो अत्याचारी हुआ तो घर से बाहर निकलने नहीं देगा, आपकी जिंदगी को घर में ही नरक बना देगा। कोई सेवा भाव नहीं, कोई प्रेम भाव नहीं। तो नारद जी कहते वही स्थिति मैंने कलयुग में देखी। तरुणी प्रभुता गे है, घर में युवती की चल रही है, जो बहू है उसकी मालकी चल रही है। अरे घर में बहू की मालकी चले, चलो ठीक है, लेकिन शाल को बुद्धिदायक, साले साहब की सलाह लेकर के कलयुग में घरों में लोग काम करते हैं। साले साहब की सलाह ले रहे हैं घर में। और वृंदावन में कहते हैं कि दीवारे बिगाड़े आरो और घर ही बिगाड़े सारो। बोलो राधे राधे। दीवाल में अलमारियां ज्यादा हो जाए तो कमजोर दीवाल पड़ जाती है। ऐसे ही घर में जब साले साहब की सलाह लेकर के काम होने लगे तो आप समझ लेना कि उस घर का फिर भगवान ही मालिक है। महाभारत में धृतराष्ट्र के साले साहब शकुनी, हकीकत बताऊं, कथा का सार बता दूं, शकुनी न होता तो महाभारत न होता। प्रेम से कहो राधे राधे। इस दुष्ट ने ही तो महाभारत करवाया। तो कहने का तात्पर्य, नारद जी कहते तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक। और यही बात खत्म नहीं हुई, आगे लिखा है भागवत में, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल कनम।